दर्शाने आए हैं, हम दर्शाने आए हैं, हम दर्शाने आए हैं। तुम सीखो हम कुछ सीखे, आओ मिलकर सब कुछ सीखे। देखो देखो नाटक आया, नाटक आया, नाटक आया, देखो देखो नाटक आया, नुक्कड़ नाटक आया। Good evening, everyone. Today, we, the students of NIMC, are going to present a Nukkad Natak based on mental health. I hope we will be able to spread awareness about mental health and depression, which is considered as a social taboo in our society. So, be with us. अरे महक, आज तो सुनने में आया है कि हमारे जूनियर्स आने वाले हैं। बनाते अपने हाथों से किसी बलि के बकरे को बुलाते आज। भाई मैंने तो निशाना भी साध दिया है कि किसको बलि का बकरा बनाना है। आज तो नहीं करो। ये लड़की, तू कैंटीन से पानी की बोतल लेकर आ और हम जो गाना गा रहे हैं तो उस पर नाच करेगी। चल हमारी कंप्लेंट अथॉरिटी से करूंगी। हम बड़ा रहते हैं। रोहन ठीक से पहुंच गया ना? हाँ माँ, कैंपस में जस्ट अभी अभी पहुँचा हूँ। और हाँ, इससे पहले कि आप पूछो, मैंने खाना रास्ते में खा लिया था। पहली बार घर से दूर बाहर गए, ध्यान रखना अपना। इसको बोलो अपने ध्यान के साथ साथ पढ़ाई में भी ध्यान लगाए। याद है ना 10th में शर्मा जी के बेटे से 2% कम मार्क्स आए थे, 96% पे सिमट गया था ये। हाँ माँ, सुन लिया, सब समझ भी लिया। अब मैंने ये ठान लिया है, अब मैंने ये ठान लिया, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा। माँ बाप के चेहरे पर खुशी मैं वो लाऊंगा। जैसा वो चाहेंगे वैसा मैं हो जाऊंगा। एक दिन नंबर बनाकर उनको मैं दिखाऊंगा। Good morning, teacher. वेलकम टू द उम्मीद इंस्टीट्यूट फॉर नीड। मुझे पता है यहाँ तुम सब बहुत उम्मीदों से आए हो, तो आज से अपने आप को डॉक्टर ही समझो, क्योंकि हम इस फील्ड के ड्रिल मास्टर हैं। दिन रात एक करते रहो, बस तुम्ही को आना है, नंबर 1 रिजल्ट लाना है, वरना पीछे रह जाओगे, नजरें कैसे मिलाओगे। किताबों में घुसे रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तुम्हारे 2 यूनिट टेस्ट हो चुके हैं। अब तक तो तुम सबको पता चल ही गया होगा कि तुम सब कितने पानी में हो। इंस्टीट्यूट के प्रोसेस के अकॉर्डिंग तुम सबको 2 सेक्शंस में बांटा जाएगा, सेक्शन ए और बी। सेक्शन ए की लिस्ट में है अनन्या और आरव, सेक्शन बी की लिस्ट में है रोहन और फैजा। मैम मुझे एक डाउट था। एक्सक्यूज मी मैम, आई हैव अ डाउट। रोहन तुम बी सेक्शन से हो ना, तुम दरवाजे के बाहर वेट करो। बेटा अनन्या तुम आओ। स्टूडेंट होते एक समान, फिर क्यों हुआ ये भेदभाव? क्यों हुआ ये भेदभाव? क्यों हुआ ये भेदभाव? क्यों बताया हम हैं कम और क्यों हुए ये हमसे महान? क्यों हुए ये हमसे महान? क्यों हुए ये हमसे महान? हाँ सर, इस बार इस सेक्शन के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। ऑल इंडिया है, हाँ वो तो हमारे इंस्टीट्यूट से आएगा और अगले साल तो एडमिशन की लाइन लग जाएगी। यार एक डाउट था, यार अनुष्का मुझे कुछ पूछना था। अरे जाओ भाई पढ़ने दे। मुझे एक डाउट यार अभी टाइम नहीं है मेरे पास। सबने साथ छोड़ दिया
मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, मोड़ लिया, मुंह मोड़ लिया, मोड़ लिया। एटम्स के बॉन्ड बनाते बनाते न जाने जिंदगी के बॉन्ड्स ने कब साथ छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। हेलो पापा। बस मुझे पता ही था तू मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाएगा। मुझे पता चला है कि तुझे बी सेक्शन में डाल दिया है। 2 लाख फीस गई है तेरी। अगर डॉक्टर ना बन पाए तो मुझे अपना मुंह मत दिखाना। सुन भी रहा है ना तू? सुन भी रहा है ना? हाँ पापा, सब सुन भी रहा हूँ, सब समझ भी रहा हूँ। बस अब थक गया हूँ मैं, मेरे से नहीं होता है। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। मैं कमजोर नहीं था, मैं कायर भी नहीं था। कुछ तो करना चाहता था मैं, कुछ तो बनना चाहता था मैं। इंसान था मैं एक, उम्मीदें थी अनेक। चारों ओर कोई अपना साथ दिखाई ही ना पड़ता था। खाते पीते सोते जागते बस एक ही ख्याल आता था, कब तक भागता रहूं इस रेस में। मैं भी तो थक सा जाता था। करियर की जंग और जिंदगी की जंग में फर्क है, कैसे बताऊं मैं किसी को, क्योंकि सुनाने वाले होते अनेक और सुनने वाला कोई नजर ही ना आता था। मैं तो नंबर 1 ही था ना, फिर क्यों मैं इस रेस में आया था, फिर क्यों मैं इस रेस में आया था, फिर क्यों मैं इस रेस में आया था। नेशनल क्राइम ब्यूरो के हिसाब से पिछले 25 सालों में 2 लाख स्टूडेंट ने आत्महत्या करी है। 2017 से 2021 तक लगभग 56,015 बच्चों ने पढ़ाई के प्रेशर में आत्महत्या की है। WHO के अनुसार 1995 से लेकर अब तक हमारे देश ने सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को खोया है। तो क्या लगता है आप सबको, क्या ये मर्डर है या फिर ये एक सुसाइड है? और अगर ये मर्डर है तो इसका जिम्मेदार कौन है? टीचर्स, स्टूडेंट्स, या फिर माँ बाप की महत्वाकांक्षाएं, या फिर आप सब लोग? बोलिए, बताइए। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 खाना बन गया है, खाना खा लो। ये भला कौन सी तमीज है? लगता है आज फिर दारू पी के आ गए हो। जिंदगी में तो जहर घोल ही दिया है मेरी, इस खाने में भी घोल के दे देती। सीना आराम कर रखा है मेरा। अपनों के लिए जितना भी कर लो, आखिर में कमी रह जाता है। जमाने भर में मेरी और इस घर की इज्जत उछाल के शादी नहीं मिली तुझे। मैंने कौन सी इज्जत उछाल दी, तुझे भी तो पता चले। क्या बताते फिर ये जमाने भर में कि मैं तुझे मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करता हूँ? अगर इस रिश्ते की इतनी कदर की होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। कदर और तेरे जैसी औरत की जो जमाने भर में मेरे कलेश में ढिंढोरा लोगों को बताती है। अब अगर अपने नहीं समझेंगे तो जमाने भर को ही तो बताना पड़ेगा। सवाल लड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने हक के लिए लड़ूंगी। एक थप्पड़ लगाऊंगा, अकल दिखाने आ जाएगी। दरवाजा रास्ता बंद नहीं करती, डर कर देता है। गुस्से से रिश्ता टूट नहीं जाता, घुटन कर देता है, घुटन कर देता है। न जाने दोस्त से बात करना भी गुनाह सा हो गया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लोगों को समझ में क्यों नहीं आता है कि रिश्ता समाज की मंजूरी से नहीं, दिल की मंजूरी से होता है। वो हमारा कब का टूट चुका है।
भरोसा ही नहीं करता। जिंदगी बहुत घुटन भरी सी हो गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आता तुम क्या सोच के शादी की थी उससे। शुरू में जिंदगी का हर पन्ना रंगीन सा लगता है, न जाने कि उसका हर किरदार ही खूबसूरत सा दिखता है। देखते ही देखते में पन्ना काली स्याही से घिरता जाता है और देखते ही में खूबसूरत चेहरा बदल सा जाता है। मैंने भी तो बहुत कोशिश की थी इस रिश्ते को निभाने की, प्यार और सम्मान से। आखिर में मुझे क्या मिला? ये कि मैं खुद ही कोई नहीं संभाल पाई। BBC के अनुसार भारत में 1.3 मम्मी और पापा, आप लोगों को एक बात समझ में क्यों नहीं आती है? मैं इस घुटन भरे रिश्ते में और नहीं जी सकती हूँ। मेरा दम सा घुटने लगा है अब। मुझे आजादी चाहिए। मैं भी तो एक आजाद पंछी की तरह जीने का हक रखती हूँ। मुझे डाइवोर्स चाहिए, मतलब चाहिए। बेटा ये तू क्या कह रही है? उस 3 साल की नन्ही सी जान के बारे में तो सोच, उसका क्या होगा? अरे समधन जी, बच्चों को छोड़ो, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? आखिर ऐसा क्या हो गया 5 साल में? रहने दो पापा, इन लोगों ने समाज की सोची होती तो आज हमें ये चीज देखने को नहीं मिलता। शैलजा जी, आप अपनी लड़की को समझाइए ये मेंटल टॉर्चर क्या होता है और इस बात का क्या मतलब है कि प्यार खत्म हो गया। जिंदगी प्यार से नहीं चलती, समाज के बारे में भी सोचना पड़ता है। अरे बस बहुत हो गया। न मेरे खानदान में कभी तलाक हुआ है और ना ही कभी होगा। समझिए, छोड़िए इस बात को, बच्चे माफ कर दीजिए। नहीं, ये गलती माफ नहीं की जाएगी और ना ही तलाक मिलेगा। चल बेटा। जज साहिबा पधार रही है। केस नंबर 9, खुशबू और राज हाजिर हो। ऑर्डर। मानसिक प्रताड़ना और 2 लोगों के बीच अनुकूलता न होने के कारण ये कोर्ट धारा 13 के तहत आपका डिवोर्स मंजूर करती है। केस डिसमिस। कर ली ना तूने अपने मन की ये जगह सही करवाकर। मुझे पता है आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि आजकल के बच्चों को रिश्ते निभाने नहीं आते। आज भी मैं कितने लोगों को देखती हूँ जो समाज में जबरदस्ती के बंधन में बंधे हुए हैं, सिर्फ ये सोच के कि समाज क्या कहेगा। जी हाँ, आपने सही सुना कि समाज क्या कहेगा। मुझे पता है मैं एक माँ हूँ और मैं जानती हूँ कि मेरा एक छोटा बच्चा है, पर मैं अपने बच्चे को इस घुटन की आदत, एक आम आदत लगने नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे पता है एक की घुटन से पूरा परिवार तड़प सकता है। मैंने भी इस रिश्ते को निभाने की बहुत कोशिश की थी, बहुत, पर आखिर में मुझे क्या समझ में आया कि जिंदगी से रिश्ते होते हैं, रिश्तों से जिंदगी नहीं। है मेरे पास, मेरा को स्टार्ट कर दो। घरेलू हिंसा की पीड़िता IPC धारा 498(1) के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। बीपीसी के अनुसार भारत में 1000 शादियों में से 1 का अंत तलाक में जाता है। भारत में 24% डाइवोर्स घरेलू हिंसा के कारण होते हैं। अब मैं फाइनली आजाद हो गई। आखिर मेरे को भी तो हक है अपने पर आसमान में फैला के उड़ने का। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे
ये क्या हो गया है आंटी जी के साथ? अब अंकल जी का क्या होगा? अंकल आंटी के बीच तो कितना प्यार था। आंटी के जाने के बाद अब अंकल जी कैसे रहेंगे? अब तो अंकल जी भगवान ही भरोसे। पापा आप टेंशन मत लीजिए पापा, आप अकेले नहीं हुए, आप मेरे साथ रहेंगे पापा। राज बेटा, अब तुम ही मेरा सहारा हो बेटा, अब तुम ही मेरा सहारा हो। चलो चलो आरती को शमशान ले जाने का टाइम आ गया। राम राम सत्य है, 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 राम राम सत्य है। बेटा राज, तुम्हारी माँ को गए हुए हफ्ता हो गया बेटा, और ये सूनापन, अकेलापन मुझे खासा जाता है बेटा। मुझे तुम्हारी जरूरत है बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अरे पापा मैं भी तो बिजी रहता हूँ, मेरा भी खुद का फैमिली है, खुद के बच्चे हैं, उनको भी देखना पड़ता है, और अब फिर आप भी आ गए। सही कह रहे हो बेटा, तुम्हारा भी तो अपना जीवन है, तुम्हारा भी तो अपना जीवन है। अरे क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? अरे यार इसको छोड़, तू दारू ला बस दारू। अरे राज, मैंने सुना है कि तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ रहने आ गए। हाँ आ तो गए। अरे बालको, आज तो घने दिनों बाद दिखाई दिए हो। अंकल जी हमें तो लगा था आप ही नहीं दिखोगे आंटी जी के गम में। अरे पापा आप इधर क्या कर रहे हैं, जाके आराम कीजिए ना। सही कह रहे हो बेटा, मैं क्या करूँगा इधर, मैं क्या करूँ? जिस बेटे को चलना सिखाया आज मुझसे ही दूर भागता है। कमा ली अरबों की दौलत, खरीद ली महंगी गाड़ियाँ, खरीद ली महंगी घड़ी, पर जो ना खरीद पाया तो वो मेरे लिए वक्त, मेरे लिए वक्त। अरे यार जल्दी रिवाइव दे, जल्दी जल्दी रिवाइव दे, जल्दी लेफ्ट 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 जल्दी। अरे अरे बेटा, दूध पी लो बेटा। तुम्हें गेम खेलना, मुझे परेशान मत करो। अरे बेटा क्या खेल रहे हो? अरे पूरा गेम खेल रहा हूँ, परेशान मत करो। कैसे खेलते हैं बेटा? बोलो ना परेशान मत करो। देखो आपकी वजह से मैं गेम हार गया। डर मुझे नहीं रहा मेरा, डर लगता जो बीता मुझ पर वो आने वाला कल होगा तेरा। जो मैं तुझसे मांगता रहा, तेरा साथ, तेरा प्यार, तेरे बेटे में भी दिख रहा। आने वाला वक्त तेरा, आने वाला वक्त तेरा। पकड़ो 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 अरे आइए बेटा, ध्यान से खेलना। पकड़ 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 पकड़। ज़्यादा दिया बीच में क्यों बैठे? आपको दिख नहीं रहा हम क्या खेल रहे हैं? मैंने तुमसे कहा था ना बेटा, ध्यान से खेलना। तो आपको देखना चाहिए ना, हम क्या खेल रहे हैं, फिर भी आप बैठे हुए हो। अरे ये क्या शोर हो रहा है? पापा देखो ना, डॉक्टर सर के सामने मुझे डांट रहे हैं। आप होते कौन है मेरे बेटे को उसके दोस्तों के सामने डांटने वाले? अरे मेरा भी तो कुछ लगता है, मैं भी तो इस घर का सदस्य हूँ। आप भूले मत, उसका बाप मैं हूँ, आप नहीं समझे आप? बदलाव आजकल की पीढ़ी में इतना बदलाव कि रिश्ते भी बदल गए। लाखों दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, शान से बताते हैं, पर दुख में तो एक कंधे तक को तरफ जाते हैं। पहले सहूलियत की भले ही कमी थी, पर इंसानियत कम न नजर आती थी, इंसानियत कम न नजर आती थी। अब तो ये परायापन, सूनापन खासा जाता है, खासा जाता है। अब नहीं रह सकता मैं यहाँ और, अब नहीं रह सकता मैं यहाँ और। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे बेटा
पागल बुढ़ा। अरे ये पागल है, मारो हेल्पेज इंडिया के अनुसार 31% बुजुर्गों को इलाकों में कमजोरी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण चोट लगने का डर है। 42% of elders were not aware of abuse prevention mechanisms. लगभग 79% बुजुर्गों को लगता है कि उनका परिवार उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पा रहा है। लगभग 59% बुजुर्गों ने ये माना है कि समाज में उनके प्रति दुर्व्यवहार होता है, परंतु केवल 10% बुजुर्ग ये असलियत में कबूल करते हैं कि समाज बेटे या बहू की तरफ से उनकी तरफ अन्याय का भाग है। संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान। धन्यवाद। Hello, I'm Mubashra Khan, and we were here with the Blessings NGO, and we collaborated with NIMC, and we saw the theatre, and it was really good as it made us aware about the mental illness that is going on, and people don't appreciate it, and they don't give importance to how people should behave towards other people and families. We saw 3 scenes in which they showed a family scene, a thing that happens in hostels when people go to. So yeah, it was really good and it was really informative and I liked it. My name is Mohammad Suhail and I am from Blessing NGO and हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है NIMC के साथ and हम इन लोगों ने एक्चुअली मेंटल हेल्थ के बारे में बताया गया है यहाँ पर, जो कि बहुत आजकल बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है यहाँ पर एंड बहुत ज़्यादा अवेयर करा है इन लोगों ने अपने नुक्कड़ नाटक से एंड इट्स रियली अप्रिशिएटेड एंड वी रियली एन्जॉयड एंड वी रियली think it's very helpful to our society, for our society, and thank you so much. My name is Muskan and I am from Blessings NGO, Haji Colony, and they did amazing performance. I guess awareness is something which people think like we don't think so, it is so important and like that, but it is very important. And awareness like mental health, as you guys know that mental health is such a great problem among these people also. So they did amazing work and absolutely fab performance.